कि मेरी बहन तो जा चुकी है, मैं चुप होने वाली हूँ नहीं। मैंने कहा मेरी बहन चली गई है, अब मुझे कानून के साथ या समाज के साथ या दुनियादारी के किसी भी शख्स के साथ लड़ना होगा, तो मैं लड़ने के लिए खड़ी थी। उसने कुछ तो ऐसा उसको कर दिया था, उसके दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया था कि वो उसके सिवा किसी और की सुन ही नहीं रही थी। हमारी तो मांग फांसी की है सीधी, कि उसको फांसी दी जाए और बुलडोजर की कार्रवाई हो, क्योंकि भविष्य में ऐसा कोई काम ना हो भिंड में। ये भिंड चंबल संभाग है और यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी लव जिहाद को लेकर। ऐसे मेरे पास मैसेजेस आते थे कि ये लोगों को ये कहता था कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, हम तो सब देख लेंगे और ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा वो करेंगे तो हम हमारे हिसाब से देख लेंगे। मतलब वो एक तरीके से इनडायरेक्टली मुझे धमकी दे रहा था। अगर अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग इस प्रकार से ऐसे सामने आएंगे तो भाजपा को ये अपने चेतना करने की आवश्यकता है। क्यों इस प्रकार के ऐसे लोग, गंदे मानसिकता के लोग, एक षड्यंत्र, ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र भी हो सकता है कि कलावा हाथ में पहनो, भाजपा ज्वाइन करो और इस प्रकार के हिंदू बहन बेटियों के साथ षड्यंत्र करते रहिए। अगर वोट बैंक की आप फिक्र करते रहेंगे, अगर तुष्टिकरण की राजनीति करते रहेंगे तो ऐसे लोग ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं ऐसे लोग। तौफीक खान, इसके फादर, इसकी बहन और इसकी माँ, इसकी पूरी फैमिली 1 महीने जेल काट कर भी आई है। ये आदतन अपराधी हैं। अगर आप देखा जाए कि इनके लिए ये नंदनी वाला मैटर पहला नहीं है। हिंदू लड़कियों को एक टारगेट बनाना कि उसमें ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, इन लड़कियों को टारगेट बनाता है। बस वो ये चाहता है कि बस हाँ, अच्छा खासा मोटा मोटा पैसा भी मिल जाता है इनसे, और वो ऐसी लड़कियों को ही फंसाता है जिन पे थोड़ा बहुत पैसा हो। पथराव किया है, आगजनी हुई है, उन्होंने कहा लूटपाट की है, हमारे समक्ष वीडियो और वो देता हूँ मैं। हम तो पूछना चाहते हैं वो कहाँ किया हमने। अगर नहीं किया है तो मैं पत्रकार बंधुओं से, खासकर दैनिक भास्कर पत्रिका से मैं ये कहना चाहूँगा, आपको हिंदू समाज से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो लालचन हिंदू समाज पे लगाया है ये बिल्कुल गलत है। को तो नहीं पता उन्हें क्यों किया है, डराने के मकसद से किया है या आंदोलन कमजोर करने के लिए किया है। पर हम लोग ना आंदोलन कमजोर होगा ना हम लोग डरने वालों में से हैं। चाहे और एफआईआर हो जाए, हम लोग कोई डरने वाले में से नहीं है। शासन से एक छोटा सा अनुरोध है कि बच्चों जो नाबालिग फंसाए जा रहे हैं इनको ना फंसाएं। आपको जितने भी फर्जी मुकदमे लगाने हैं मुझ पर लगाएं, मैं आगे फिर लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। मुख्यमंत्री जी को खुलकर इस पर अपना विचार रखना पड़ेगा, लव जिहाद के खिलाफ खुलकर एक्शन लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी को मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, इस मसले पर लीपापोती बिल्कुल नहीं चलेगी। आप जिस प्रकार मामा की छवि विकास पुरुष की है, जिस प्रकार मामा की छवि एक स्पष्टवादी की है, उस प्रकार मामा को इस हिंदुत्व के मसले पर भी स्पष्ट बात करनी चाहिए। उन व्यक्ति विशेष मजहब का टारगेट यही रहता है कि हम हिंदू बच्चियों का धर्मांतरण कराएं। ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है, ऐसा पूरे देश में जगह जगह हो रहा है। ये आप भी देख रहे हैं, पूरी मीडिया देख रही है और सब कुछ देख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डू पॉलिटिक्स में। मेरा नाम है संजय। सावन के महीने में जब देश के बड़े हिस्से बारिश की रिमझिम का आनंद ले रहे हैं, तब मध्य प्रदेश का भिंड शहर तप रहा है। ये तपन है लोगों के दिलों में उठ रही आग की, जो भिंड की बेटी नंदिनी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। नंदिनी ने 5 जून को अपने घर में आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में सामने आया कि बहुत कर्जे की वजह से वो मानसिक प्रताड़ना में थी, जिसकी वजह से उसने एक कदम उठाया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मामला कुछ और ही निकला। नंदिनी के घर से उनकी बहन को एक वोटर कार्ड मिला जो जोया नाम से था। फ़ोटो उसमें नंदिनी की थी। कहा गया कि तौफीक खान नाम के व्यक्ति ने नंदिनी को लव जिहाद में फंसाया और उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। आगे जांच जारी है। पुलिस की जांच में अभी ये दावा किया जा रहा है कि वोटर कार्ड फर्जी था। हमारे साथ मृतका नंदिनी की बहन मधुलिका जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा, किस तरह से नंदिनी इतना प्रताड़ित की गई कि उसको अपनी जान देनी पड़ी। मधुलिका जी, क्या रहा पूरा घटनाक्रम? घटनाक्रम ये रहा कि नंदिनी नगर पालिका में जॉब करती थी, कर्मचारी की पोस्ट पर, जो पापा की अनुकंपा नियुक्ति हुई थी उसके। तो नंदिनी का डाइवोर्स हो चुका था, तो नंदिनी अपनी बच्ची के साथ रहती थी। ये बेटी है नंदिनी? हाँ जी, नंदिनी की बेटी है। तो हुआ क्या कि वो हमारा पड़ोसी था। अब पड़ोसी है तो आना जाना ये नॉर्मल सी बात है कि हर किसी के साथ होता है। फिर वहाँ ये नहीं देखते कि हिंदू की मुस्लिम कौन है क्या है। भाई ठीक है, हम इस चीज़ को हम भी नहीं मानते थे कि ऐसा है। हमने कभी धर्म वरम को लेके कभी ये चीज़ें मानी भी नहीं है। तो हम मतलब हमारा उनका फैमिली टर्म्स इतना अच्छा था कि वो हमारे घर, हम उनके घर हर बार आते जाते थे, ये सब चीज़ें रहीं। अतः अच्छा एक व्यवहार बन चुका था। हमें नहीं पता था कि वो कितना षड्यंत्रकारी आदमी है। हमने तो ये सोचा था कि चलो एक भाई की तरह हमने उसे माना था कि चलो ठीक है, हमारा पड़ोसी है, बहन सिंगल रहती है तो उसकी हेल्प करेगा किसी की, क्योंकि हमारे भाई हैं नहीं।
हम सिर्फ 3 सिस्टर हैं और 2 हम सिस्टर कोटा रहते हैं, नंदिनी भिंड रहती है। तो इस तरीके से इनका एक अटैचमेंट होता गया। अब वो उसने तो बड़ी प्लानिंग से नंदिनी को झांसे में ले लिया, एक अपना बना के कि एक तो मॉम डैड नहीं है, भाई नहीं है, सब दूर रहते हैं। तो उसने उसको इतना अपना बना लिया कि इस तरीके से शो कर दिया कि मैं तुम्हारे बड़े हित में तुम्हारे लिए जो भी करूँगा अच्छा करूँगा। तो नंदिनी ने मतलब ऐसा किया कि उन्होंने जितना भी था अपना, अब कैसे उसने उसका फंड निकाल लिया, उससे लोन भी ले लिया, लोगों से कर्जा भी ले लिया। उसने काफ़ी हद तक कम से कम 25 से 30 लाख रुपए समथिंग इतना एक अमाउंट आ रहा है राउंड फिगर में। कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, 20 से 25 लाख के बीच में उसने इस तरीके से उसको कर्जे में डाल दिया। नंदिनी को कर्जे का भी टेंशन बहुत हो गया, बच्ची का ट्रीटमेंट हो रहा था वो भी रुक गया क्योंकि उसने पूरा पैसा ले लिया। उसने ये झांसा लेके बोला है कि जिम बना रहे हैं, जिम में इतना सब कुछ अच्छा होगा जिससे तुम्हारी बच्ची के भी अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा और फिर तुम्हारा एक घर मकान भी बना देंगे तुम्हारा खुद का पर्सनल। तो ये उस झांसे में ये आ गई थी कि वो इनके लिए सोचेगा। वो एक प्रेम प्रसंग जो भी था। फिर उसके बाद नंदिनी की डेथ होने के बाद मुझे एक आईडी मिली नंदिनी के ही वार्डरोब में, जो अंदर के एक उसमें लॉकर के अंदर रखी थी बड़ी सेफ तरीके से। तो वो आईडी मिली, मैंने वो आईडी का बताया पुलिस प्रशासन को कि इस तरीके से है। फिर यही सब चीज़ें चली कि इतना फिर अपने हिंदू भाइयों से मैंने सपोर्ट लिया क्योंकि उस टाइम प्रशासन भी थोड़ा ढील तो डाल ही रहा था, सुनवाई इतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी। फिर अपने हिंदू भाइयों से, अपने समाज के लोगों से मैंने की कि भाई न्याय दिलाओ। आज हम ये चीज़ घटना आज हमारे साथ हुई है, हो सकता है आने वाले वक्त में ये किसी और के साथ होगी क्योंकि ये इसने जो किया है नंदिनी के साथ, ये पहले भी और लड़कियों को परगला चुका है, उनको भी इसने झांसे में लिया है। ये नंदिनी पहली कोई लड़की नहीं है, लेकिन ये हुआ कि एक इज्जत समाज, इसकी वजह से कोई भी लड़की आगे नहीं आ पाई क्योंकि सबको डर था कि भाई समाज है, इज्जत है, कल को कितनी वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस डर की वजह से लोगों ने क्या हुआ, लोग दब जाते थे, कोई इसके खिलाफ खड़ा नहीं होता था। इसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि ये सोचता था कि जब भी मैं कोई अपराध करूंगा तो मैं सेफ बच के निकल जाऊंगा। इसने इस केस में भी यही किया, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि मेरी बहन तो जा चुकी है, मैं चुप होने वाली हूँ नहीं। मैंने कहा मेरी बहन चली गई है, अब मुझे कानून के साथ या समाज के साथ या दुनियादारी के किसी भी शख्स के साथ लड़ना होगा तो मैं लड़ने के लिए खड़ी थी क्योंकि मुझे पता था कि हम गलत नहीं हैं। तो मुझे कोई डर भी नहीं था इस चीज़ का। अब पुलिस प्रशासन पूरी अपनी हेल्प भी कर रहा है, सब सुन रहे हैं। माननीय कलेक्टर साहब ने भी बहुत अपना सपोर्ट किया है। बस अभी सभी लोग मतलब अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं। बस ये है कि अगर इस तरीके से पहले हो जाता तो काश मुझे ये जंग नहीं छेड़नी पड़ती। कहा जा रहा है कि जो वोटर कार्ड आप सामने लाई थी वो जी। फेक निकला था। देखो वो वोटर कार्ड मुझे मिला था, ओरिजिनल है कि फेक है वो मुझे नहीं पता। अब वो तो इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें पता चल जाएगा। अब देखो अगर वोटर कार्ड मिला है तो कोई एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, देखा जाए तो ये बहुत बड़ा प्रूफ है और ये वोटर कार्ड इन दोनों ने मिलके बनाया होगा। अब वो तो जा चुकी है नंदिनी, अब उससे तो पूछ नहीं सकते। उसके इस वोटर कार्ड के बारे में जो भी जांच, जो भी बात, जो भी बताएगा वो ये बंदा है तौफीक खान। तौफीक खान से पूछा जाए कि ये वोटर कार्ड तुमने कब बनाया। अगर वो ये कहता है कि मैंने नहीं बनाया तो फिर मैंने तो नहीं बनाया। जब पुलिस प्रशासन जांच करेगा उसमें आ जाएगा, जिसने बनाया होगा उसको सजा मिलेगी। एक आरोप लग रहा है लव जिहाद का मामला है ये प्रेम देखो- प्रसंग है या लव जिहाद है, कैसे आप कहेंगे कि लव देखो, जिहाद ही है? आईडी देख के तो फिर ये लव जिहाद लग रहा है। आपको बता दूं, आईडी देख के आप भी हैं, कोई भी हो, वो यही कहेगा कि इसने इसके धर्म को चेंज करा दिया होगा आईडी देखकर। और प्रेम प्रसंग तो था ही सही। प्रेम नहीं होता तो कोई इतना भरोसा करता कि अपनी पूरी 10 साल की अपनी जो भी उसने जमा पूंजी, अपनी इज्जत, मान, सम्मान, धर्म सब कुछ किसी को दे दिया है तो वो कुछ तो होगा। उसने कुछ तो ऐसा उसको कर दिया था, उसके दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया था कि वो उसके सिवा किसी और की सुनी नहीं रही थी। मतलब फैमिली में जो बाकी लोग हैं या आपसे कभी उसने इस तरह का डिस्कशन किया कि वो धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा है या? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि इस तरीके का। उनकी देखो, उनकी भी नहीं थी हिम्मत इतनी कि वो हमसे कभी इस तरीके की बातें कर सकें, क्योंकि देखो अब हम हिंदू हैं। हम तो देखो किसी को भी नहीं बोलेंगे कि कोई किसी के धर्म को लेके बीच में आए। ये एक प्रेम प्रसंग एक अलग चीज़ हो गई और ये लव जिहाद एक अलग चीज़ हो गई। आप किसी के भी धर्म को चेंज कराने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसी कोई कभी मेरे सामने ऐसी कभी बात आई नहीं है। वो तो मुझे अचानक आईडी मिली। जब नंदिनी ने आत्महत्या की थी 5 जी। जून को की थी शायद,
5 जून 5 जून को। तो उस समय प्रशासन ने तौफीक खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी? नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। उस टाइम ये बोल रहे थे कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन का माहौल है, ये फ्री हो जाने दो, उसके बाद हम देखते हैं। तो 2 महीने तो मतलब ये मान लीजिए कि कुछ नहीं हुआ था एक तरीके से। मतलब हम लोग तो मैं तो फ़ोन भी करती थी कि क्या हुआ, यही पता करती थी कि कुछ हुआ कि नहीं। वो खुल्लम खुल्ला घूम रहा था और लोगों को यही कहता था कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। ऐसे मेरे पास मैसेजेस आते थे कि लोगों को ये कहता था कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, हम तो सब देख लेंगे और ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा वो करेंगे तो हम हमारे हिसाब से देख लेंगे। मतलब वो एक तरीके से इनडायरेक्टली मुझे धमकी दे रहा था। अच्छा, एक चीज़ है कि वो जिम जो खोल रखा था उसमें है कि प्रशासन के भी कई अधिकारी जाते थे और वो भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे का मेंबर भी था। तो क्या लगता है कि उसको आत्महत्या के बाद से पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला है उसको कहीं ना कहीं, राजनीतिक समर्थन? बिल्कुल आप जो बोल रहे हो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है। अब कंफर्म नहीं हूँ मैं, क्योंकि देखो कोई किसी पार्टी का कार्य करता है तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत लोग सपोर्ट करते ही हैं, कोई भी हो। तो ऐसा अपने को एकदम मैं 100% नहीं बोल सकती कि कर ही रही हूँ, क्योंकि अगर वो एकदम पूरी तरह से सपोर्ट करते तो हो सकता है कि आज मैं इतना आगे भी ना बढ़ पाती। ऐसा है कि मैं इतना आगे भी नहीं बढ़ सकती थी अगर पूरा सपोर्ट उसको होता। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सपोर्ट देखो रहता ही, अपने कार्यकर्ता को बोल ही देते हैं हाँ ठीक है, हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम करेंगे। शासन की तरफ से आपको कोई आधिकारिक सूचना दी गई है कि वोटर कार्ड फर्जी है? नहीं, वो प्रशासन की तरफ से मुझे कुछ ये नहीं केवल पता। मीडिया में है खबरें कि वोटर मीडिया में है। मीडिया तो देखो कुछ है कि कुछ सही भी सपोर्ट भी करता है और कुछ मीडिया ऐसे हैं जो सामने वाला अगर बढ़ रहा है तो उसको गिरा भी देते हैं। मीडिया का कुछ नहीं कह सकते, कुछ मीडिया सपोर्ट करती है और कुछ मीडिया पीछे घसीटती है। ये तो मीडिया है देखो। अच्छा, नंदिनी ने कभी आपसे कुछ साझा किया तौफीक खान जी। किसी तरह से परेशान करता हो? जी हाँ, बिल्कुल। उनकी तौफीक खान की मदर, फादर, सिस्टर और यहाँ तक कि उसके भांजा भांजी, इन लोगों ने भी काफ़ी बदतमीजियाँ की हैं। ये चीज़ मेरे सामने भी आ चुकी है, मेरे काफ़ी पड़ोसियों ने भी मुझे बताया है। और नंदिनी ने एक बार क्वार्टर खाली करके, जहाँ वो रह रही थी इनके सामने, तो क्वार्टर खाली करके ये किसी दूसरी जगह किराए पे रहने लगी थी। मैंने पूछा, मैंने कहा ये तुम किराए से क्यों रहने लगी क्वार्टर खाली करके? तो बोल रही थी कि मुझे बहुत गंदी टॉर्चर करती है, गंदी बातें करती है, इसकी माँ बहुत बदतमीज है। तो मैंने कहा ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं आऊँ? तो उसने बोला नहीं मैं मेरे हिसाब से संभाल लूँगी और तुम टेंशन मत करो, और मेरे को भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो लोग भी बहुत बदतमीज़ करते हैं। तो फिर मेरी बात हुई नंदिनी की फ्रेंड से, जो ऑफिस में साथ में ये लोग साथ में जॉब करते हैं। तो उसने भी बोला कि एक बार तौफीक खान का फादर शमशेर लल्ला खान, ये और इसके भांजा भांजी दोनों, जो इसकी सिस्टर है नसरीन, मानो नसरीन के बच्चे दोनों, नसरीन ने ये धमकी दे दी थी घर पे, ये बोल दिया था फ़ोन करके कि मैं मरने जा रही हूँ चंबल में कूदने। नंदिनी ने और रश्मि ने मेरे साथ बदतमीजी की। वैसे इस बात पे आके उसके फादर ने नंदिनी को और रश्मि को दोनों को बहुत काफ़ी अनशंड बोला, बहुत गलत शब्दों का यूज़ किया और धमकी भी दी। और ये भी आ गया था तौफीक खान, इसने भी धमकी दी मारने की। तो रश्मि को काफ़ी गुस्सा आया, नंदिनी को भी आया, लेकिन नंदिनी कहीं ना कहीं इस रिश्ते की वजह से, जो भी है, क्या प्रेशर था उनको, क्या दबाव था, हो सकता है कि कुछ फ़ोटोज़ हों या वीडियो हों, कुछ ऐसी चीज़ों को लेके वो ही टॉर्चर करता हो, तो वो कुछ एक्शन नहीं ले पाई थी। लेकिन उस टाइम भी उसने वहाँ पर परिषद हॉल में सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर कई सारे ऑफिस के जो लोग थे उन्होंने उसको संभाला, बोला कि हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम ऐसा मत करो। तब वो मामला थोड़ा ठंडा हुआ। लेकिन रश्मि ने बोला नंदिनी को कि हम एक आवेदन देते हैं सीएमओ साहब को कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो नंदिनी कहीं ना कहीं प्रेशर में थी, वो बोली मैं नहीं कर पाऊंगी ये। तो रश्मि ने उस टाइम का, उसी दिन का आवेदन दिया है कि इसकी वजह से, इसकी बहन की वजह से इसके फादर ने यहाँ पर आकर मुझसे बदतमीजी की। मतलब नंदिनी ने अपना नाम उस टाइम कटवा दिया था, लेकिन रीज़न यही था, ऑफिस में भी मुझे पता चला। तो उस टाइम की इसकी बहन की वजह से भी काफ़ी टॉर्चर थी। तौफीक खान, इसके फादर, इसकी बहन और इसकी माँ, इसकी पूरी फैमिली 1 महीने जेल काट कर भी आई है। ये आदतन अपराधी हैं। अगर आप देखा जाए कि इनके लिए ये नंदिनी वाला मैटर पहला नहीं है, इनके साथ पहले भी कुछ छोटे छोटे मैटर होते गए हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में आपको तौफीक खान के खिलाफ काफ़ी सारी मिल जाएंगी कि कहाँ कहाँ लोगों ने इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, और ऑलरेडी इसके ऊपर केस लगा भी है। कुछ मारपीट का भी मामला बहुत बड़ा आया था इनके ससुराल पक्ष की तरफ से।
और उस सिलसिले में पूरे घर को जेल भी हुई थी। हिंदू लड़कियों को एक टारगेट बनाना कि उसमें ठाकुर ब्राह्मण बनिया इन लड़कियों को टारगेट बनाता है। बस वो ये चाहता है कि बस हाँ अच्छा खासा मोटा मोटा पैसा भी मिल जाता है इनसे, और वो ऐसी लड़कियों को ही फंसाता है जिन पे थोड़ा बहुत पैसा हो, या वो फैमिली बैकग्राउंड उनका बहुत अच्छा हो, या उन पे खुद की कोई जॉब वॉब करती हो, वो ऐसी लड़कियों को टारगेट बनाता है। ऐसे लोगों को यहाँ पर खुल के जीने का कोई अधिकार नहीं है। उनके लिए एक ही जगह है सिवाय जेल, बस वो जेल में रहें। क्या क्या मांगे हैं आपके शासन से, प्रशासन शासन से, से मेरी कानून? मांग ये है कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, मैं भी जानती हूँ कि धाराएं तो उसमें ऐड होंगी, वो तो हो ही जाएगा, वो कानून अपनी तरफ से कार्रवाई कर ही रहा है। दूसरा ये कि जो उसकी बहन है उसको भी नगर पालिका से हटा दिया जाए, क्योंकि 1 महीने सजा भी काट के आई है, आज भी केस चल रहा है, और ये जो अपराध हुआ कहीं ना कहीं उसकी फैमिली का भी पूरा हाथ है। तो बस यही है अनुरोध लड़कियों से कि ऐसे लोगों से दूर रहो और अच्छे बुरे की पहचान रहे। लड़कियों को तो ज़्यादा अच्छा है, अपनी फैमिली को ऐसा कष्ट मत पहुंचाओ। जो नंदिनी जो हमें दुख देके गई है, अपनी बच्ची को देके गई है, वो कल को आपकी फैमिली को और आपके मम्मी पापा को, किसी को भी समाज में एक लगे। जी, हमारे साथ मधुलिका जी थी जो मृतका नंदिनी की बहन है। रामनरेश सिंह जादौन, जिला तो महासचिव श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। अभी जो नंदिनी तोमर का मामला हुआ है भिंड में, इसको लेकर कई हिंदू संगठनों के साथ जो है करणी सेना भी है मैदान में। हाँ बिल्कुल। तो किस चीज़ को लेकर के आक्रोश है आप लोगों का, किस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट किया था आप लोगों ने? हम लोगों ने इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट किया था, जैसे ये टॉपिक खान का मतलब मैटर था। पहले तो हम लोगों को जानकारी नहीं थी इस बारे में, जब जानकारी हुई तो उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया प्रशासन के द्वारा। इसलिए से हम लोग समस्त हिंदू समाज, ये कोई एक दल एक संगठन का काम नहीं था, समस्त हिंदू समाज एकत्रित हुआ उसको मतलब गिरफ्तारी को लेकर। और बिल्डोजर की कार्रवाई जो आजकल लव जिहाद का केस था ये, तो बिल्डोजर की कार्रवाई को लेकर मतलब उसका घर फोड़ा जाए, लेकिन ऐसा प्रशासन की तरफ से हुआ नहीं। लौट के हम लोगों पे ही उल्टी कार्रवाई की गई, हमारे भाइयों पर झूठी एफआईआर दर्ज की गई। किस बिना पर क्या आरोप लगाए हैं पुलिस ने आप लोगों पर? एक वीडियो था बॉबी कटारिया वाला, वो फेसबुक पे डला, मतलब यूट्यूब पे भी डला है, अभी भी डला है। तो उस वीडियो को मतलब फेसबुक पे अपलोड किया गया, इस वजह से हमारे भाइयों पे और झूठे इल्ज़ाम लगा गए कि तोड़ फोड़ की गई है, मतलब पत्थर। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, जिस तरीके से पुलिस ने हमारे भाइयों पे ऐसा एक्शन लिया। ऐसा हमने तो मीडिया से पूछा था कि जहाँ भी ऐसा पथराव किया है, आगजनी हुई है, उन्होंने कहा लूटपाट की है, हमारे समक्ष वीडियो और वो देता हूँ मैं। हम तो पूछना चाहते हैं वो कहाँ किया हमने। अगर नहीं किया है तो मैं पत्रकार बंधुओं से, खासकर दैनिक भास्कर पत्रिका से मैं ये कहना चाहूँगा, आपको हिंदू समाज से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो लालचन हिंदू समाज पे लगाया है ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी भी अखबार के पास ऐसी कोई पुष्टि हो या कोई वीडियो क्लिप हो, वो अगर ऐसे दिखा दे तो हम ये आंदोलन को यहीं ख़त्म कर देंगे। यह हमारे खिलाफ एक सोची समझी बहुत बुरी साजिश है। और इसमें कल कलेक्टर साहब ने भी कुछ पत्रकारों को पत्रकार के खिलाफ वो दिया है अल्टीमेटम उन्हें कि आप ये सफाई दें इस बारे में, जब ये गलत खबर क्यों छापी गई है। तो और मैं ऐसे पत्रकारों को समाज से भी अपील करता हूँ, ऐसे पत्रकार का बिल्कुल आप विरोध करें, इन्हें बिल्कुल अपने घर पे ना आने दें। ऐसे 3 तारीख को जो कार्यक्रम रखा गया था आक्रोश रैली, उसमें कहीं भी किसी भी व्यक्ति ने उपद्रव नहीं किया था, कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे आमजन को या जिला प्रशासन के या किसी भी व्यक्ति को कोई मतलब उसके साथ आपत्ति मतलब मारपीट की गई हो, पथराव किया गया हो या किसी का सामान तोड़ा गया है। ये सब गलत दर्शाया जा रहा है। से ये पता पड़ता है कि आप समाज के पीछे एक साजिश के तहत काम कर रहे हैं और इसका भुगतान इन दोनों पेपरों को करना पड़ेगा। शासन ने जो मुकदमे दर्ज किए हैं आप लोगों पर, डराने के लिए किए हैं लगता है आपको? अब वो जो भी किया हो अपन को तो नहीं पता उन्हें क्यों किए है, डराने के मकसद से किया है, आंदोलन कमजोर करने के लिए किया है। पर हम लोग ना आंदोलन कमजोर होगा ना हम लोग डरने वालों में से हैं, चाहे और एफआईआर हो जाए, हम लोग कोई डरने वाले में से नहीं है। शासन सख्त है आप लोगों के साथ या कॉपरेट कर रहा है कुछ? अभी एफआईआर हुई उस वक्त तो लगता है सख्त है, लेकिन कुछ मामलों में लग रहा है कॉपरेट कर रहा है। बब प्रशासन यही मांग है। फिर आप छोटे से छोटे अपराध देख लो, मुलजिम को रिमांड पे लिया जाता है। ये तो इतना बड़ा केस है, में अभी तक हम लोगों ने मांग की थी, प्रशासन ने आवेदन भी देके आया कलेक्टर साहब को, अभी तक टॉपिक खान को एक दिन के भी लिए रिमांड पे नहीं लिया गया। उसको रिमांड पे लेना चाहिए प्रशासन को, ताकि और बहनों के खुलासे हो सके कि ये कब से कर रहा है ये गुरकरत, इस शहर में कितने लोगों की ये ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, फिर रिमांड पे लिया जाए, वो अभी तक नहीं लिया गया। अभी जो हाल में आपने आंदोलन किया उसके बाद आप लोगों पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं,
अभी हिम्मत है आगे लड़ने की? जी, मुझ पर खुद 2 मुकदमे दायर किए गए हैं। मुझे 2 मुकदमों में फँसाया गया है, मेरे भाई इसको एक में फँसाया गया है, इसमें 2 नाबालिग लड़कों बच्चों को भी लिया गया है। तो मैं प्रशासन से खुली चुनौती दे रहा हूँ, ऐसे मुझ पर 5 केस और लगाओ। बस एक प्रशासन से एक छोटा-सा अनुरोध है कि बच्चे जो नाबालिग फँसाए जा रहे हैं, इनको ना फँसाएँ। आपको जितने भी फर्जी मुकदमे लगाने हैं, मुझ पर लगाएँ। मैं आगे फिर लड़ूँगा और लड़ता रहूँगा। क्या मांग थी आप लोगों की प्रोटेस्ट करते हमारी समय? ये मांग थी, हमारी तो मांग फांसी की है सीधी, कि उसको फांसी दी जाए और बिल्डोजर की कार्रवाई हो, क्योंकि भविष्य में ऐसा कोई काम ना हो भिंड में। ये भिंड चंबल संभाग है और यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी लव जिहाद को लेकर। तो कैसे आपको लगता है कि ये नॉर्मल प्रेम संबंध था दोनों का कि लव जिहाद था? लव जिहाद किस बेस पे आप कह रहे हैं? लव जिहादी था, क्योंकि ये समुदाय के लोग कभी प्रेम करते ही नहीं हैं, ओनली लव जिहाद। इनका फंडिंग चलता है बाहर से कि हिंदू बेटियों को कैसे फंसाया जाए और इस तरीके से इनको छोड़ दिया जाए, बाद में प्रेम प्रसंग करके छोड़ दिया जाए। कि ये मृतका नंदिनी तोमर को जिहाद के तौर पर उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसको बरगला कर अपने अपने षड्यंत्र में फंसाकर उसकी हत्या कराई गई है। उसको हत्या के लिए आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया है तौफीक खान नामक व्यक्ति द्वारा। ये मामला है और उसके मृतका के हक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम सभी भाईचारे संगठन, हिंदू संगठन मैदान में हैं। 2 महीने पहले करीब जून में नंदिनी ने शायद आत्महत्या की थी। 2 महीने बाद अचानक से क्या हो गया कि हिंदू संगठन जाग गए कि न्याय दिलाना है बेटी को? तब किसी को जानकारी नहीं थी, मतलब कि कब हुआ ये, अचानक से जानकारी लगी। हमारे संगठनों को तो सबने मिलकर इसका वो बनाया कि 3 तारीख को एकत्रित होना है सबको और इसके विरुद्ध जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई। अभी ऐसा कोई मामला हम लोगों के संज्ञान में नहीं था, ना कोई जानकारी मिली। जिस दिन FIR हुई उस हम लोगों को जानकारी मिली। जैसे मिली हम लोग फिर मैदान में पहुँचे न्याय के लिए, बहन के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े, आगे भी खड़े रहेंगे। जब तक हम लोगों को जानकारी नहीं थी उस चीज़ में हम कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये लोगों को टारगेट किए गए है कि आप लोगों को ऐसा करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू धर्म पर परिवर्तन कराओ। तो ये लोग तो गंदी राजनीति कर ही रहे हैं और कुछ हो सकता है इन्हें कुछ पार्टियों के द्वारा इन्हें संरक्षण भी प्राप्त है, लेकिन चूंकि ये मामला राजनीतिक नहीं है तो ठीक है, अपन तो अब समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ते रहेंगे। जो आरोपी है तौफीक खान, वो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़ा हुआ था, तो राजनीतिक सपोर्ट भी मिल रहा है क्या उसको, लगता है आपको ऐसा? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि राजनीति सपोर्ट मिल रहा है क्या नहीं, मुझे नहीं जाने। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद के सख्त खिलाफ है और सबसे पहले उसका घर बिल्डोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। तो मामा से उम्मीद है करेंगे? उम्मीद तो है, करनी चाहिए। या ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती और आप नहीं किसी करेंगे का- तो फिर हम करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह सिरपुर आ रहे हैं और समस्त क्षत्रिय संगठन, हिंदू संगठन फिर से आंदोलन करेंगे। हमारी मांग है पूरी नहीं। पिछले कुछ महीनों से इस तरह के हादसे हो रहे हैं कि जो हिंदू धर्म को निशाना बनाने वाले जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका भाजपा से कनेक्शन निकल रहा है। चाहे वो राजस्थान में हो, अभी उन्नाव में एक दलित व्यक्ति था, उसको आत्महत्या के लिए उकसाया गया, कानपुर में हिंसा हुई वहाँ भी। तो कई सारे मामले हैं जो हिंसक व्यक्ति जो थे या जिहाद करने वाला व्यक्ति था उसका भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे से सीधा कनेक्शन निकल कर आया। तो क्या, और उसका सीधा असर समाज पे पड़ता है, हिंदुओं को झेलना पड़ता है, क्योंकि इससे जो हिंदूवादी नेता हैं, जो हिंदुओं के परिवार हैं, बहन बेटे, उन तक पहुंच शायद आसान हो जाती है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा की एक कमज़ोर कड़ी बनती जा रही है। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा सवाल किया आपने। निश्चित तौर पर भाजपा की ये कमज़ोर कड़ी साबित हो रही है और आगे होती रहेगी। इस प्रकार से अगर अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग इस प्रकार से ऐसे सामने आएंगे तो भाजपा को ये अपने चेतना करने की आवश्यकता है। क्यों इस प्रकार के ऐसे लोग, गंदे मानसिकता के लोग एक षड्यंत्र, ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र भी हो सकता है कि कलावा हाथ में पहनो, भाजपा ज्वाइन करो और इस प्रकार के हिंदू बहन बेटियों के साथ षड्यंत्र करते रहिए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है। इसको भाजपा वरिष्ठ नेतृत्व को इस ओर ध्यान देना चाहिए। चूँकि हम लोग इस मैटर को राजनीति से बिल्कुल जोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल हिंदुओं को एक करना है और यह लड़ाई केवल हम अपनी बहन नंदिनी के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। राजनीति भाजपा, कांग्रेस, बहुजन, सपा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ हिंदू सारे हिंदू एक हुए हैं। कांग्रेस वाले भी आए हैं, बीजेपी वाले भी आए हैं। हमारा भरपूर साथ दिया जा रहा है। हमारा हर करड़ी सेना से लेकर भाई साहब का केसरिया संगठन, बजरंग दल, सभी संगठन हमारा भरपूर साथ दे रहे हैं और हमारा आंदोलन बहुत जारी रहेगा। मुझे पार्टियों से किसी से कोई लेना देना नहीं है।
क्या मतलब ये है कि इतना बड़ा आंदोलन आप लोगों ने किया, प्रोटेस्ट किया, इतनी भीड़ इकट्ठा हुई, कहीं हिंसा नहीं हुई, इस चीज़ से परेशानी हो गई क्या लोगों को? हो सकता है हो गई वो परेशानी, क्योंकि हमारा हिंदू समाज कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है और ये संपत्ति हमारी संपत्ति है। यही अंतर है हम में और उनमें। हम लोगों ने कभी भी देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। आप भविष्य या वर्तमान भूतकाल कभी भी कुछ भी देख लेना। लड़ाई किसके खिलाफ है? आप मुसलमानों के खिलाफ लड़ने नहीं, जा रहे बात हैं या किसी मुसलमानों के नहीं खिलाफ नहीं है। जो हमारे धर्म के खिलाफ ऐसा गलत कृत्य करेगा हमारी उसके खिलाफ है। हमारी किसी धर्म से लड़ाई नहीं है। जो हमारे हिंदू धर्म बहन बेटियों के खिलाफ ऐसे करेगा हमारी लड़ाई उनके साथ है। पर्सनली किसी धर्म के साथ जाति दुश्मनी नहीं है हमारी। पुलिस ने कार्रवाई की है 306 की, सिर्फ इससे बात बनने नहीं वाली है, इससे हम लोग नहीं मानने वाले हैं। मामला लव जिहाद का है। इस प्रकार से कार्रवाई हो, उसका अवैध निर्माण वाला मकान फोड़ा जाए, तौफीक खान से वसूली की जाए, जो उसका नंदिनी तोमर का पैसा है उसकी पूरी वसूली की जाए और पता लगाया जाए तौफीक खान ने ऐसे किन किन बेगुनाह लोगों को अपने षड्यंत्र का शिकार बनाया हुआ। इसमें एक बड़ा मसला भी निकल सकता है। तौफीक खान के तार कहीं अंतर्राज्यीय तौर पर भी कहीं बाहर से निकल सकते हैं। ये पुलिस का काम है। पुलिस इस प्रकार से पूरी परतें खोले, जबकि पुलिस इसमें लीपापोती का काम कर रही है। पुलिस अपनी विफलता को छुपा रही है। जिस वक्त तौफीक खान, जब हिंदू संगठन सारे जागते हैं और सड़क पर आते हैं, तब तौफीक खान को रातों रात शांति पैदल मार्च से पहले, आंदोलन से पहले गिरफ्तार किया जाता है या सरेंडर किया जाता है। जो भी है पुलिस के साथ मिली जुली वक़्त के तहत किया जाता है। उसके बाद आप उसको थाने में नहीं रखते हो, आप उसको आईसीयू में रखते हो, हॉस्पिटल में एडमिट कराते हो। इस प्रकार ये तो सीधा सीधा समझ में आता है कि इसमें कुछ लोगों का कुछ ना कुछ तो प्रशासन की लीपापोती रही होगी। इस मामले में तो कुछ कांग्रेस के नेताओं के बयान आए हैं नंदिनी तोमर के समर्थन में। जो भी कांग्रेस नेता के बयान आए हैं वो क्या है, ज़िले के बाहर के नेताओं के बयान हैं। इस प्रकार से अभी ज़िले के बाहर के नेताओं के बयान आना आसान है। जिस प्रकार आप राजस्थान की घटना पर आप मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। यहाँ पे कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता हैं और जनता ने उन्हें ज़बरदस्त आशीर्वाद दिया था। विधानसभा में दिया, उपचुनाव में दिया, ज़बरदस्त आशीर्वाद दिया है। अभी कई लोगों तो वरिष्ठ नेतृत्व में भी है। सबको खुल के बोलना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अपना पक्ष रखना चाहिए, खुल के सामने आए, अपना पक्ष रखे। कांग्रेस के बाहर का कोई व्यक्ति बोल जाता है और हमारे यहाँ का व्यक्ति नहीं बोलता, इस प्रकार के मुँह को उस पर तो संदेह उठता है। लोगों में बड़ी नाराज़गी है इस मामले को लेकर के, जो सरकार का रवैया रहा है। चुनाव भी आने वाले हैं मध्य प्रदेश में अगले साल, तो चुनाव पे भी इस तरह की घटनाएं असर डालेंगी। हाँ, 100% घटनाएं, ऐसी घटनाएं असर डालेंगी, जरूर डालेंगी, क्योंकि ये राजनीति ठीक है, अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर हर राजनीतिक व्यक्ति को बोलना चाहिए, उन्हें अपना स्टैंड लेना चाहिए। अगर वोट बैंक की आप फिक्र करते रहेंगे, अगर तुष्टीकरण की राजनीति करते रहेंगे, तो ऐसे लोग ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं ऐसे लोग। बड़ा आरोप ये लगने लगता है कि ये जो हिंदूवादी संगठन है, बजरंग दल, करणी सेना, ये सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए बाद में उपद्रव करते हैं, मुस्लिमों से नफरत करते हैं, इस वजह से बाद में सामने आते हैं। उस समय कहाँ रहते हैं जब इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं? जी, बजरंग दल, करणी सेना, विश्व हिंदू परिषद और अन्य सभी दल, ये सभी सामाजिक संगठन हैं, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और जिहादियों लोगों से हर वक्त हर मिनट आप के किसी पक्ष की हम न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, उस पक्ष को न्याय की लड़ाई लड़ने तक की उसकी हम पूरी जिम्मेदारी भी लेते हैं और उसके बाद उसका किसी भी प्रकार का विरोध नहीं रह जाता है, या होता भी है तो व्यक्ति विशेष से होता है। यहाँ पर हम जब सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं, इस प्रकार की लड़ाई लड़ते हैं, तो आपको ये देखना चाहिए हम हर एक सेकंड में खतरे में हम भी होते हैं। हर एक सेकंड लोग ऐसी ज्यादा मानसिकता के लोग हमसे नफरत भी करते हैं। तो इस प्रकार की जो हम लड़ाई लड़ते हैं, तो इसमें कतई हम पर या किसी संगठन पर संदेह नहीं उठाना चाहिए। ये हम आपकी जो लड़ाई लड़ रहा है उसके कंधे से कंधा मिलाकर उस पर विश्वास बरकरार रखना चाहिए। हो सकता है संगठनों का इस प्रकार से लोगों का वो करना, हो सकता है चंद पदाधिकारी अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार की चीज़ें करते रहते हों, तो उनको आप पहचानिए और हम भी पहचानें और उनका बहिष्कार करिए। मुख्यमंत्री जी को
खुलकर इस पर अपना विचार रखना पड़ेगा। लव जिहाद के खिलाफ खुलकर एक्शन लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी को मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, इस मसले पर लीपापोती बिल्कुल नहीं चलेगी। आप जिस प्रकार मामा की छवि विकास पुरुष की है, जिस प्रकार मामा की छवि एक स्पष्टवादी की है, उस प्रकार मामा को इस हिंदुत्व के मसले पर भी स्पष्ट बात करनी चाहिए। प्रशासन ने आप लोगों पर, जो उन लोग उस दिन विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, उन पर मुकदमे दर्ज किए हैं कि कुछ वीडियो फर्जी वायरल किया अपने मामले को गंभीर बनाने के लिए। वोटर आईडी कार्ड जो है वो भी फर्जी निकला है, रजिस्टर्ड नहीं है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वोटर आईडी कार्ड में पुलिस जांच कर रही है, उसमें शायद पुलिस की जांच में ये आया कि वो फर्जी है, मगर जो प्रदर्शन करते हुए जो हमारे भाइयों पर मुकदमे लगे हैं वो पूर्णतः निराधार हैं। एक वीडियो के माध्यम से जो हमारे 7 लोगों पे एफआईआर हुई है वो पूर्णतः निराधार है, क्योंकि वो वीडियो उन भाइयों ने यूट्यूब से उठाया है और ऐसा कोई भी कहीं भी ऐसा वो नहीं है कि किसी व्यक्ति के मतलब मान हानि को लेकर या व्यक्ति के उसको लेकर सम्मान को लेकर ठेस पहुंचाना चाहते हो। हमारा मकसद तो सिर्फ ये था कि हम उस मुजरिम को सजा दिलाएं और लव जिहाद का केस उस व्यक्ति पर हो। अभी भविष्य की क्या प्लानिंग है आप लोगों की? क्योंकि पुलिस को तो जो शायद करना था वो कर चुकी है, अब जबरन लव जिहाद की धारा क्यों बढ़वाना चाह रहे हैं आप लोग? लव जिहाद की धारा इसलिए बढ़वाना चाह रहे हैं क्योंकि ये मामला ही लव जिहाद का है। उन व्यक्ति विशेष मजहब का टारगेट यही रहता है कि हम हिंदू बच्चियों का धर्मांतरण कराएं। ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है, ऐसा पूरे देश में जगह जगह हो रहा है। ये आप भी देख रहे हैं, पूरी मीडिया देख रही है और सब कुछ देख रहे हैं। अब प्रशासन इस पर चुप्पी साधे या प्रशासन ये कहे कि भैया लव जिहाद का मामला नहीं है, ये कुछ और मामला है, तो उसमें कितनी सच्चाई है तो फिर कोर्ट में और प्रशासन की पूरी सच्चाई का पता पड़ेगा। भेज तो दिया है जेल उसको ना? जेल तो पहले ही भेज दिया है, हम तो उस पर धारा बढ़ाना चाह रहे हैं ना। लव जिहाद की धारा बढ़े, उस पर 3-420 बढ़े, उस पर और भी कोई धारा बढ़ाई जाए, जिससे आगे ये ऐसे मतलब ऐसा उदाहरण पेश हो जाए कि आगे भविष्य में हमारे क्षेत्र में ऐसा मामला नहीं आए। हम नहीं चाहते, ये शांति का टापू है, भिंड में कभी ऐसे उपद्रव नहीं हुए हैं मजहब को लेके, मगर अगर ऐसे उपद्रव होंगे मजहब को लेके तो आगे यहाँ पर बहुत बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद बहुत संगीन अपराध है, 10 साल तक की सज़ा है। तो इतनी सज़ा अगर मिल जाए तौफीक खान को, तो उसका घर या जिम क्यों गिरवाना चाह रहे हैं आप लोग? नहीं, घर लव जिहाद में फीदा अभी है ना घर गिराने का, इसलिए घर गिरवाने की बोल रहे हैं। लव जिहाद में कानूनी है, लव जिहाद फिर 2 का मकान गिराया जाएगा, तो उस चीज़ की वजह से जो कानून ही पा रहे थे ना, हम तो उस चीज़ की मांग कर रहे हैं जो कानून बनाया है। और एक उसके 2 मकान है, एक अवैध है जो फाफ की भूमि बना हुआ है। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ भिंड के वासियों को, हमारी लड़ाई टॉपिक खान के घर से है, ना कि पूरे समाज से है। उस व्यक्ति का परिवार और उसको हम लोग सजा दिला के ही मानेंगे। हम भाई पीछे हटने वालों में से नहीं है, चाहे हम लोगों पे और एफआईआर हो जाए, कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हटेगा इसको। शादी नहीं की थी तौफीक ने क्या रंजनी से अभी तक? शादी का नहीं, वोटर कार्ड से देख के तो लग रहा है कि शादी ही हुई होगी। जब वोटर कार्ड फिर किस पर्पज से चेंज किया, फ्लाइट्स की टिकट है, साथ में घूमना रिलिम में रह रहा है, तो शादी का तो जांच चल रही है। आगे देखो फिर जो भी हो जांच में पाया जाए। आप लोगों को लगता है कि लव जिहाद का ही मामला है? लगता नहीं है, वोटर का उसमें फिर अकाउंट सैलरी नंबर ऐड कैसे हो गया? इतनी पर्सनल चीज में मैं बोल दूं मेरा नंबर ऐड कर लो, कि फिर कैसे हो जाएगा आप बताओ, वो भी अलग धर्म से हो। तो अब लव जिहाद तो है। लेकिन ऐसा बताते हैं कि वो प्रेम करता था नंदिनी से, साथ में रहते थे, तो जिहाद किस तरह से हो गया ये? लव जिहाद का मामला ऐसे बनता है कि उसके पास जो वोटर आईडी पाई गई है, वोटर आईडी उसी ने बनवाई है, या फर्जी, कुछ लोग कह रहे हैं फर्जी है, चलो फर्जी मान ले, तो बनवाई तो उसी ने अपने फायदे के लिए बनवाई हो। और जहाँ वोटर का आईडी अगर धर्मांतरण तो उसने करवाया ही है, अगर धर्मांतरण का मामला बनता है तो लव जिहाद का सीधा सीधा बनता है, और उस पर लव जिहाद लगाया जाए। अब लव जिहाद तो हम लगवा के ही मानेंगे, हम लोगों को हिंदुओं ने ठाना है, क्योंकि जो टॉपिक खान है ऐसी कम से कम 4-5 वो पहले भी उसकी बहन बता रही, कम से 15-16 लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है वो। पुलिस ने तुम्हारे ऊपर भी बड़ी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया वीडियो वायरल के चक्कर में। और वीडियो पहले से ही वायरल था, यूट्यूब से वीडियो आया था। क्या था वीडियो में? वीडियो में था एक जो बॉबी कटारिया है, जो समाज सेवी हैं, दिल्ली के हैं, कहाँ के, उनसे बहन थी हमारी, वो बात कर रही थी। उसमें भी यही था, उनने लिखवाया कि एडिटिंग वीडियो करेगा, क्योंकि कोई एडिटिंग नहीं है उस वीडियो में। उस पर मुझ पर और भाइयों ने डाल दिया उस पर, तो मैंने भी डाल दिया, तो मुझ पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और भी मतलब भाई आए थे, 1-2 भाई और पे किया गया है ऐसे वीडियो वाला, और भी दंगों को करा गया है ऐसे। अभी क्या है प्लान? मुकदमा हो गया, अब तो घर में बैठना है फिर? हाँ नहीं, अभी नहीं डटेंगे हम लोग। नो, अभी लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई जारी रहेगी न्याय दिलाने ऐसे न्याय दिलाने के लिए। और भी मुकदमे लगे हैं तो वो भी झेलेंगे।
लेकिन तौफीक खान पे कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेज दिया गया है, जिम बंद कर दिया गया उसका, इतना काफ़ी नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल काफ़ी नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश में अगर कहीं लव जिहाद जैसे मामले आते हैं तुरंत मकान तोड़ दिया जाता। मध्य प्रदेश में भी कई मामले ऐसे हुए हैं। ये तो लव जिहाद का बहुत बड़ा मामला है। एक मेहगांव का भिंड में ही मामला था, उनका 6 मकान तोड़ दिया गया था कुछ धाराओं पे ही। तो ऐसी धाराओं पर क्यों नहीं मकान तोड़ा जा रहा है? और हम चाहते हैं कि तौफीक खान की सिस्टर जो नगर पालिका में सर्विस कर रही है उसको भी हटाया जाए। क्या लगता है उसकी बहन की क्या गलती? चूँकि नंदिनी भी नगर पालिका में थी, उसकी सिस्टर भी है, तो क्या लगता है सिस्टर का कहीं इन्वॉल्वमेंट रहा होगा ये जो संबंध बना तौफीक और नंदिता के बीच में? बिल्कुल, एक साथ सर्विस कर रहे थे दोनों लोग और दिक्कत तो है ही, सर्विस कर रहे थे और उनके परिवार का भी मैटर है कि ये पहली घटनाएं नहीं है उसका। तौफीक खान का लगभग ऐसे मामले लड़कियों के तहत कई मामले ऐसे आए, कुछ लोगों की नज़र में हैं, कुछ बेनज़र हो गए हैं, कुछ पे केस कायमी भी हुई है, कई मतलब आवेदन दे के रुक भी गए हैं। तो ऐसे प्रकरण उस पर दर्ज होते रहे हैं। नंदिनी तोमर की जो फैमिली है, बच्ची है उसकी, उसका क्या भविष्य देखते हैं आप लोगों का? कुछ है प्लान या बस यही करना है केवल? नहीं जी, जरूर हमारा आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारा आंदोलन शुरू हुआ है। आज तौफीक को सज़ा दिलाने को चल रहा है, नंदिनी तोमर को न्याय दिलाने का चल रहा है। उसके बाद आगे हम उसको, इसके बाद उसकी बच्ची के भविष्य के लिए भी साथ में आंदोलन करते रहेंगे, न्याय की मांग करते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग जो मदद कर सकते हैं वो तो कभी भी की जा सकती है उस बच्ची की, लेकिन उसका जो हक का पैसा है, न्याय है जो है, वो पैसा उसको दिलाने का कार्य हम सबसे पहले करेंगे। और उसकी माँ का पैसा, उस बच्ची की माँ का पैसा तौफीक खान जैसे जिहादी पर निकलता है, करीब 25-50 लाख रुपए है जो उसने कई समय से इस्तेमाल कर रहा है और वापस नहीं हुआ। उस पैसे को भी वापस दिलाने का कार्य किया जाएगा। तौफीक खान के प्रेम जाल में फंस के या लव जिहाद में फंस के नंदिनी तोमर ने अपनी बेटी का इलाज भी सही तरीके से नहीं करा पाया, क्योंकि उसकी सैलरी, उसके पिताजी जब एक्सपायर हुए थे उसका जो पैसे मिला था लगभग 20 लाख से ऊपर करीब, वो भी रुपए तौफीक खान ने ले लिए थे। उस पैसे का उपयोग तौफीक खान ने अपनी जिम बनाने में की। कई भिंड शहर में उसके प्लाट भी हैं और 2 मकान हैं। तो हम जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि जो प्रॉपर्टी तौफीक खान की है उसको उसकी बेटी को दिया जाए, क्योंकि आने वाले समय उसके कोई भाई नहीं है, नंदिनी के कोई लड़का नहीं था, बेटी है केवल। उसकी 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो 2 महीने, 6 महीने, 1 साल तक उसका साथ दे सकती हैं। तो आगे के लिए वो बिटिया कैसे अपने जीवन जिएगी, कैसे अपनी पढ़ाई करेगी? तो हम प्रशासन से यही मांग रखेंगे कि उसके जो प्लॉट हैं या मकान हैं और जिम है उसका पैसा नीलाम करे, जिला प्रशासन जो भी करे, उस पैसे को नंदिनी तोमर की बेटी को दिया जाए।